हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सितारों की जिन्होंने हमें हंसाया, गुदगुदाया और अपनी कॉमेडी से हमारा दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हंसाने वालों की जिंदगी में भी कई ऐसे पल थे जो हमें रुला सकते हैं। ये हैं बॉलीवुड के वो 10 पुराने जमाने के कॉमेडियंस जिनकी मजेदार हरकतों ने हमें लोटपोट किया। लखनऊ में आप किस जगह रहते थे? समुंदर के किनारे। लखनऊ में समुंदर? लेकिन उनकी असल कहानी में मेहनत, दर्द और कभी कभी तन्हाई भी छुपी है। आज हम खोलेंगे इनके जीवन के वो पन्ने जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि ये सफर शुरू होने वाला है, एक ऐसा सफर जो आपको हंसाएगा भी और सोच में डाल देगा भी। तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना गरीब जान के। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, पहले नंबर पर है महमूद, जिन्हें लोग किंग ऑफ कॉमेडी कहते थे। ऐसा काम करेंगे तो काम होगा। एक अनार 100 बीमार। ये क्या पकड़ को रखे हाथ में काला काला? ये दूरबीन है। बीन मेरे को दो ना, मैं बजा को नाक पकड़ता हूँ। ये बीन नहीं है, दूरबीन है। 29 सितंबर 1932 को मुंबई में जन्मे महमूद का पूरा नाम था महमूद अली। चला रही ना पटर पटर पटर, हमें सारा दिन घोड़े की तरह रिक्शा में लग को रहते हैं, और तुम्हें 2 रोटी बनाए तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे क्या? जले मेरी जूती। हमारी किस्मत ही खराब थी। हमें प्यार से बातें करे तो यूं चूल्हे के अंगार की तरफ फड़क ले जाता है। ये है गाड़ी मेरी रिक्शा सबसे निराली। इनका बचपन आसान नहीं था। पिता मोमिन अली एक एक्टर थे, लेकिन परिवार की हालत इतनी खराब थी कि महमूद को छोटी उम्र में ही टेबल टेनिस कोच बनना पड़ा। फिर ड्राइवर की नौकरी की और यहाँ तक कि सड़कों पर छोटे मोटे काम करके घर चलाया। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया जब उन्हें फिल्म किस्मत में एक छोटा रोल मिला। वहाँ से शुरू हुआ उनका सफर, जो पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा और कुंवारा बाप जैसी फिल्मों तक पहुंचा। महमूद की कॉमेडी ऐसी थी कि हीरो भी उनसे डरते थे। कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स पहले महमूद को साइन करते थे, फिर हीरो को, क्योंकि उनकी मौजूदगी फिल्म की कामयाबी की गारंटी थी। लेकिन दोस्तों, इस चमक के पीछे एक दर्द भी था। 23 जुलाई 2004 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में महमूद का निधन हो गया। वो लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। 71 साल की उम्र में एक रात को नींद में ही उनकी सांसें थम गईं। उनके बेटे लकी अली बताते हैं कि आखिरी दिनों में वो अकेलेपन से परेशान थे। बॉलीवुड का वो सितारा जिसने सबको हंसाया, खुद अपनी जिंदगी के आखिरी पन्नों पर शायद मुस्कुरा नहीं पाया। फैक्ट नंबर 2, अब बात करते हैं जॉनी वॉकर की, जिनका असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। मालिक की नौकरी करते करते एकदम खत्म हो गया। तुम भी गंवा रहना, तुम भी गंवा रहना और तू भी गंवा रहना। कहाँ मेरा जिगर गया जी। 11 नवंबर 1926 को इंदौर में जन्मे जॉनी का बचपन गरीबी में बीता। एक मिल में काम करने वाले उनके पिता की नौकरी छूट गई और परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। जॉनी ने बस कंडक्टर की नौकरी की, जहां वो अपने मजेदार अंदाज से यात्रियों को हंसाते थे। एक दिन उनकी किस्मत चमकी जब मशहूर एक्टर बलराज साहनी ने उन्हें बस में देखा और गुरुदत्त से मिलवाया। फिर क्या था, बाजी, प्यासा और मिस्टर एंड मिसेज 55 जैसी फिल्मों में जॉनी ने धमाल मचा दिया। उनका नशे में टल्ली होने वाला किरदार इतना मशहूर हुआ कि लोग उन्हें सड़कों पर देखकर गाने गुनगुनाने लगते थे। अगर आप माफी मांग लेते तो क्या जबान खिंचती आपकी? हाँ, घिस जाए। सुन रहे बड़े भाई, जरा देखो इन्हें। है चोट कलेजे पे। लेकिन दोस्तों, इस हंसी के पीछे एक दुख भरी कहानी थी। जॉनी को लीवर कैंसर हो गया था। 29 जुलाई 2003 को 76 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में उनकी आखिरी सांसें थमी। बीमारी ने उन्हें इतना तोड़ दिया था कि आखिरी दिनों में वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। जिस शख्स ने हमें हंसाया, वो खुद अपनी जिंदगी के आखिरी पल दर्द में गुजार गया। फैक्ट नंबर 3, तीसरे नंबर पर है मुकरी, जिनका असली नाम था मोहम्मद उमर मुकरी। असल में बात क्या हुई थी? किसी ने तुम्हारी ठुकाई की है क्या? क्या कहा? इस जग्गू पहलवान पर कोई हाथ उठावे? ऐसा मर्द तो दुनिया में पैदा ही नहीं। 5 जनवरी 1922 को मुंबई में जन्मे मुकरी अपने छोटे कद के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी कॉमेडी का कद बहुत बड़ा था। मेरी एक बात तो सुनो। टिंगू, तुम्हारा हाइट कितना है? हमारा हाइट 4 फुट 4 इंच। माई कसम, एक हाथ मारेगा 2 फुट 2 इंच कर देगा। बचपन में वो गरीबी से जूझे। पिता एक फल बेचने वाले थे और मुकरी को सड़कों पर फेरी लगानी पड़ती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचाया। प्रतिमा फिल्म से शुरुआत करने वाले मुकरी ने श्री 420, मदर इंडिया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। उनकी ऊंची आवाज और मजेदार टाइमिंग दर्शकों को खूब पसंद थी। लेकिन दोस्तों, मुकरी की जिंदगी का अंत दुखद था। 4 सितंबर 2000 को 78 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। आखिरी दिनों में वो अकेले रहते थे और उनकी सेहत इतनी खराब थी कि वो फिल्मों में काम भी नहीं कर पाए। जिस छोटे कद के शख्स ने हमें हंसाया, उसका अंत बहुत सादगी और तन्हाई में हुआ। फैक्ट नंबर 4,
चौथे नंबर पे हैं भगवान दादा, जिनका असली नाम था भगवान आबाजी पालव। दिल की घड़ी कर टिक 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 को 1 अगस्त 1913 को मुंबई में जन्मे भगवान दादा एक मजदूर के बेटे थे। पिता मिल में काम करते थे और परिवार की हालत इतनी खराब थी कि भगवान को छोटी उम्र में ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन उनका सपना था फिल्मों में कुछ करना। उन्होंने साइलेंट फिल्मों से शुरुआत की और फिर अलबेला जैसी फिल्म में अपने डांस और कॉमेडी से सबको हैरान कर दिया। उनका वो मशहूर गाना शोला जो भड़के आज भी लोगों की जुबान पर है। जो भड़के दिल मेरा धड़के दर्द लेकिन दोस्तों, भगवान दादा की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब वो गरीबी में डूब गए। फिल्में फ्लॉप होने लगी और सारी कमाई खत्म हो गई। 4 फरवरी 2002 को 88 साल की उम्र में मुंबई के एक छोटे से घर में हार्ट फेलियर से उनका निधन हो गया। आखिरी दिनों में उनके पास न पैसा था न शोहरत। जो शख्स कभी स्टार था वो गुमनामी में चला गया। फैक्ट नंबर 5। 5वें नंबर पर है तुन, जिनका असली नाम था उमा देवी खत्री। मगर सरकार, आपके अब्बा जान का गधा तो बाहर बंधा हुआ है। अब्बा जान का गधा? हमारे 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के एक गांव में जन्मी तुन की जिंदगी शुरू से मुश्किलों भरी थी। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए और रिश्तेदारों ने उन्हें ठुकरा दिया। फिर भी उमा ने हिम्मत नहीं हारी। पहले वो एक सिंगर बनी और उनका गाना अफसाना लिख रही हूँ हिट हो गया। लेकिन बाद में उनका वजन बढ़ गया और उन्हें कॉमेडी रोल्स मिलने लगे। दिल्ली का ठग, काला पानी और कभी अंधेरा कभी उजाला जैसी फिल्मों में उनकी मजेदार हरकतें देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, तुन की जिंदगी का अंत बहुत दर्दनाक था। 23 नवंबर 2003 को 80 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम से उनकी मौत हो गई। आखिरी वक्त में वो अकेली थी और उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। जिस आवाज ने हमें हंसाया वो खामोश हो गई। फैक्ट नंबर 6। 6ठे नंबर पर है असरानी, जिनका पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। वो पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पप्पा जी। कितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे असरानी एक मिडिल क्लास परिवार से थे। उनके पिता दुकान चलाते थे, लेकिन असरानी का सपना था एक्टर बनना। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की और फिर मुंबई आ गए। शोले में उनका वो डायलॉग अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ आज भी मशहूर है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ। खट्टा मीठा, चुपके चुपके और नमक हलाल जैसी फिल्मों में उनकी टाइमिंग कमाल की थी। लेकिन दोस्तों, असरानी की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए। वो अभी भी जिंदा हैं और 84 साल की उम्र में मुंबई में रहते हैं। हालांकि अब वो कम ही फिल्मों में नजर आते हैं। उनकी सेहत भी अब ठीक नहीं रहती और वो कहते हैं कि नए जमाने में कॉमेडी का मतलब बदल गया है। फैक्ट नंबर 7। 7वें नंबर पर है जगदीप, जिनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। ओए चोखरी, तमीज से बात कर। ये बहुत कड़क आदमी हो, बाउंड्री में रहकर बात कर, नहीं तो हवालात में बंद कर दूंगा। तू चुपचाप पैसे निकाल, वरना मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगी। वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे? चलो। 29 मार्च 1939 को दतिया, मध्य प्रदेश में जन्मे जगदीप की मां अकेले उन्हें पालती थी। पिता की मौत के बाद परिवार गरीबी में डूब गया। जगदीप ने सड़कों पर चाय बेची, अखबार बांटे और फिर फिल्मों में छोटे रोल्स किए। आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया कि बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से दोनों पे हाथ पर समझ रहा था मैंने तेरा ग्राहक छीन लिया है। अबे तू अनाड़ी है। उस बाबू ने मोजा पहन रखा था, अगर गलती से उसके मोजे पर पॉलिश लग जाता तो उसका पैर जूते समेत धड़ाम से खोपड़े में पड़ता। शोले में उनका सूरमा भोपाली का किरदार इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे। 2 बीघा जमीन से लेकर अंदाज अपना अपना तक उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन दोस्तों, जगदीप का अंत दुखद था। 8 जुलाई 2020 को 81 साल की उम्र में मुंबई के एक नर्सिंग होम में उनकी मौत हो गई। उन्हें सांस की तकलीफ और डायबिटीज थी। या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन? मैं मुस्कुराहट हूँ, जगदीप हूँ। आओ हंसते हंसते और जाओ हंसते हंसते। नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है, अब आप समझ लो। आखिरी दिनों में वो अपने बेटे जावेद जाफरी के साथ रहते थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। फैक्ट नंबर 8। 8वें नंबर पर है गोप, जिनका पूरा नाम था गोप भल्ला। 1910 में जन्मे गोप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो साइलेंट फिल्मों के पहले कॉमेडियंस में से एक थे। उनका परिवार मिडिल क्लास था और गोप ने थिएटर से शुरुआत की। नया दौर, प्यासा और चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों में उनकी कॉमेडी ने लोगों को खूब हंसाया। लेकिन दोस्तों, गोप की जिंदगी का अंत गुमनामी में हुआ। 1957 में करीब 47 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्हें टीबी की बीमारी थी और वो एक छोटे से अस्पताल में इलाज के दौरान गुजर गए। उनके पास न पैसा था न शोहरत। साइलेंट फिल्मों का वो सितारा चुपचाप दुनिया से चला गया।
फैक्ट नंबर 9, 9वें नंबर पर है ओम प्रकाश, जिनका जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में हुआ। ओम प्रकाश एक मिडिल क्लास परिवार से थे और रेडियो में काम करते थे। फिर फिल्मों में आए और चुपके चुपके नमक हलाल और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से सबको हैरान किया। मतलब सद्दू तू ही मेरा सब कुछ है, तुम्हारे सपने में नहीं आएगा तो और कौन आएगा? अरे 25 का बांका जवान हो गया है मगर बुद्धू का बुद्धू ही है। अरे इस उम्र में तो मन में मस्ती होती है, दिल में एक तरंग होती है और सीने में अरमान होते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में भी दुख था। 21 फरवरी 1998 को 78 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आखिरी दिनों में वो अकेले रहते थे और उनकी सेहत खराब थी। जो शख्स हमें हंसाता था वो खुद अपनी जिंदगी के आखिरी पल में शायद उदास था। फैक्ट नंबर 10, 10वें नंबर पर है राजेंद्र नाथ, जिनका जन्म 8 जून 1931 को पेशावर अब पाकिस्तान में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आया और राजेंद्र ने फिल्मों में कदम रखा। जब प्यार किसी से होता है, प्रेम नगर और धर्म करम जैसी फिल्मों में उनकी मस्ती भरी कॉमेडी ने सबको हंसाया। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का अंत भी दुखद था। 13 फरवरी 2008 को 76 साल की उम्र में मुंबई में हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। आखिरी दिनों में वो फिल्मों से दूर हो गए थे और उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया। जो मस्ती का बादशाह था वो चुपचाप दुनिया से चला गया। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के 10 पुराने जमाने के कॉमेडियंस जिन्होंने हमें हंसाया, लेकिन अपनी जिंदगी में कई दुख भी सहे। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हंसी के पीछे भी एक गहरी कहानी हो सकती है। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।